Good morning, students. Today I am going to teach you electricity. This is the revision class of electricity. अभी आपके पेपर आने वाले हैं तो आप एक रिवीजन इसको देख लो तो आपका अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी मैं डिटेल में बहुत नहीं जाऊंगी, ठीक है. तो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या आपको चाहिए वो मैं बता रही हूं आज, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें चार्ज आएगा. सबसे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. करंट इलेक्ट्रिसिटी तो करंट होता है, करंट दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज तो मतलब किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है, अभी आप सोचो निगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है. कोई भी बॉडी जो है वो एटम से बना है और एटम में 3 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बोलेंगे I इज टू Q बाई T. इट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? करंट का फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. किसी भी चीज को फिजिक्स में जब रेट कहते हैं तो इसका मतलब है वी डिवाइड इट बाय T. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज denoted by I, and unit of current electricity that is unit एम्पियर हो गया. और एम्पियर को A से डिनोट करते हैं. चार्ज का यूनिट हो जाता है कूलम और टाइम का हो गया सेकेंड. तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. इफ एग्जाम में ऐसे आए कि डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर अगर डिफाइन आए तो लिखोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड. फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड. फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड. फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड. देन दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट, ठीक है. तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्मूला ये आपके पास हो गया. दूसरा मैं चल रही हूं, उसको मैं इरेज करती हूं. मैं दूसरा है Q इज इक्वल टू NE, वेयर Q इज टोटल चार्ज, Q इज टोटल चार्ज और N है नंबर ऑफ चार्जेस. नंबर ऑफ चार्जेस इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है. इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप देख लो इसको. ओके, मैं तो इरेज कर रही हूं. इस पे क्वेश्चन ऐसे 1 मार्क्स के आते हैं कि 1 कूलम चार्ज से कितने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे. इफ करंट इज 1 एम्पियर एंड चार्ज इज 1 कूलम, सपोज करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर ऐसे लिख दो, और 1 एम्पियर दैट इज I, और Q इज गिवन 1 कूलम. देन अमाउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस. दिस इज द क्वेश्चन, राइट. तो इसको हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू हमारा है NE. तो Q इज इक्वल टू 1 और ये हो गया N और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो ये हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो करना क्या है, इस पॉइंट को हटाओ और 10/16 कर लो. इसको सिंपली सॉल्व करना और इसको कर देना क्या
90। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6.25 के आसपास आ जाएगा इंटू 10⁻20। ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, charge can be quantized, charge can be additive, and it is two type of charge, positive and negative. अब एक वर्ड आता है क्वांटिटिव, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। ये वर्ड नया आया है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब होता है कि जैसे एक बॉडी है, ठीक है, तो इसमें एक दो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इंटू ई कर सकते हैं ना, टोटल चार्ज हमारा यही हो जाएगा ना। तो इसको कहते हैं कि क्वांटाइज्ड है ये चार्ज। ठीक है। करंट के बाद चार्ज के बाद आएगा आपका क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। एक वर्ड मैंने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाइड पोटेंशियल, सबसे पहले लिखेंगे इसका डेफिनेशन, आप लिखो, मैं लिख रही हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाइड पोटेंशियल difference is directly proportional to current flowing through it. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इधर लिख देंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। तो इसको क्या है, ये इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर मुझे हटाना है तो मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगी, V इज इक्वल टू आई आर लगा दिया, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया पोटेंशियल, मैं थोड़ा सा पोटेंशियल को डिफाइन कर देती हूँ। ये लिख हो गया, तो मैं थोड़ा सा पोटेंशियल को डिफाइन कर देती हूँ कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल इज वर्क डन बाय Q, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे। दिस इज पोटेंशियल एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल is volt and it is denoted by V। ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो क्या करते हैं, जूल पर कूलम इसका हो जाएगा, जूल पर कूलम। 1 वोल्ट अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए 1 वोल्ट, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे? सारी चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको 1 जूल कर दो और ये 1 कूलम कर दो, देन दैट इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें कि 1 जूल अगर वर्क होगा और 1 कूलम होगा तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट। इससे डिफाइन करो क्या कि इफ वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल एंड चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, देन इट इज 1 वोल्ट। अब एक वर्ड मैंने लिखा था, पोटेंशियल को तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब एक लिखा था V इज इक्वल टू आई आर लिखा मैंने, तो एक चीज है ये है क्या? ये है कि अगर किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज कंडक्टर, तो यहां से कौन फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। फ्लो हो रहा है, लेकिन कोई कह रहा है नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, अपोज कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है उसको, करंट को फ्लो करने के लिए। करंट को फ्लो करने के लिए जो रेसिस्ट कर रहा है वही रेसिस्टेंस है।
तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, ए कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। मैं लिखूं नहीं, आप दोबारा से सुन लो। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो फ्लो को रोकता है। तो दिस प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये वाला एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा हमारा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और ये हो जाएगा रो L बाई A, ठीक है। यहाँ पर अब एक नया वर्ड, जैसे ही नया वर्ड आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अब एक नया वर्ड आया रो, इसको लिखते कैसे, इसको मिटाऊंगा, इरेज करो, ओके। एक नया वर्ड आया रो, तो इसको इसका है RHO, रो, रोना मत, रो है पर रोना नहीं है आपको। रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या है, तो ऐसे पूरा रट्टा नहीं मारेंगे, फॉर्मूला से चलते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल ए। तो अगर हम L को 1 कर दें और A को 1 कर दें तो R इज इक्वल टू रो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। तो अब इसका डेफिनेशन ऐसे है, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर and unit cross sectional area, when current flow through a wire having unit length and unit cross sectional area, then the amount of resistance is known as resistivity of the material, ठीक है। तो अब यहां तक समझ में आ गया। मैं अब ये देखो, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि रो आर और रो में डिफरेंस के लिए आता है, ठीक है। तो डिफरेंस, ये इसका सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख देना। ये रेसिस्टिविटी है, ये रेसिस्टेंस है, इसका है ओम, और इसका यूनिट क्या, तो हमने देखा, क्या देखा, कुछ देखा, R इज इक्वल टू रो एल ए देखा। तो क्या हो जाएगा, RA बाई L दैट इज रो, तो ओम मीटर, इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर, और इसका यूनिट है ओम। ये ओम का साइन है, अभी सावन का महीना चल रहा है, ओम जितनी बार बोलोगे अच्छा ही होगा, है कि नहीं। तो ओम, इसका यूनिट ओम, इसका ओम मीटर। डेफिनेशन दोनों का लिख देना है। उसके बाद और क्या लिख सकते हो, ये अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस जो है, ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी है, ये कांस्टेंट है, कभी भी किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता। रेसिस्टेंस ऑन द कंडीशन, टेम्परेचर क्या है, ये बार बार तुमने लिया तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट आ गया, तो ये रेसिस्टेंस ये बढ़ सकता है, बट ये नहीं बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। सारी बातें समझ में आ गई, इरेज करूं, ओके। अब मैं क्या करूं, ओम्स लॉ हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस के बारे में और कुछ बातें कर लेते हैं। क्या रेसिस्टेंस, क्वेश्चन में ये ऐसे लगता है, टू रेसिस्टर कनेक्टेड, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर में अगर रेसिस्टेंस है तो वो रेसिस्टर कहलाएगा, ठीक है ना। कोई भी, अगर कोई भी कंडक्टर है तो रेसिस्टेंस तो कुछ होगा ही होगा ना, तो उसको रेसिस्टर बोलते हैं। तो टू रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, टू रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे करके लिखा रहेगा। तो ये जो रेसिस्टेंस है, इसका कनेक्शन टू टाइप्स में होता है। एक पहला होता है रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस या लिखो या रेसिस्टर लिख लो, रेसिस्टर इन सीरीज। तो सीरीज में होगा तो ये सीरीज बन गया,
ये R1, R2, R3, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक फॉर्मूला आपके पास हो गया, ठीक है। अगर सीरीज में हो तो ये सीरीज में हो गया, इसको कनेक्ट कर दो कहीं बैटरी से, ठीक है। तो ये सीरीज में होगा। कैसे होता है ये? यहां से करंट फ्लो हो रहा है V, ये पोटेंशियल यहां से गया, तो ये सारे का पोटेंशियल V1, V2, V3 इक्वल हो, सबको सम कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगी, V इज इक्वल टू V1, V2, V3 ये कर लू। तो ओम्स लॉ से क्या करेंगे, IR, और इससे करंट तो वही फ्लो हो रहा है इसमें, तो IR1, IR2 और IR3, सब में I कॉमन ले लो, I इज थ्रू आउट कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, और कैंसिल I कैंसिल, और R इज इक्वल आ गया। समझ में आ गया? आ रहा है? मैं इसको इरेज करती हूँ। अब चलते हैं पैरेलल में। रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और सो ऑन, जितने भी हैं इनवर्सली हो जाएगा, ठीक है। इसका कनेक्शन ऐसे होता है, ये है R1, R2, R3। तो इसमें क्या देखो कि जो करंट जा रहा है, ये करंट कोई I गया, तो यहाँ पे जाके ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3, है कि नहीं? हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 के लिए ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, तो V बाय R हम करेंगे, दैट इज I, तो यहां कर दो V बाय R, और इसको कर देंगे V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V बाय R इज इक्वल टू V इज कॉमन थ्रू आउट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। Is that clear? V cancel, 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, and this is required derivation, ठीक है। अगर डेरिवेशन आए कैसे लिखोगे, इट डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स, की मार्क्स कितने दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। अगर सिर्फ 2 नंबर का लिखा हुआ है तो हम दोनों को डिफाइन, रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, सीरीज और पैरेलल में लिख लें। अगर हमें 3 नंबर दे रहा है तो हमें ये भी डेरिवेशन करना है, ठीक है। जैसे मार्क्स वैसे एक्सप्लेनेशन। रेसिस्टेंस के बाद अब क्या, रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, अब क्या आएगा, इसके बाद क्या आ रहा है, हीटिंग इफेक्ट, जूल। कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता रहेगा तो देखते हैं कि कुछ देर में के बाद वो गर्म हो जाता है। तो ये गर्म जो हो जाता है, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, और इट इज गिवन बाय द जूल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, इफेक्ट ऑफ जूल। कहता है कि इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, देन द रेसिस्टेंस I square RT heating effect that is directly proportional to I square, and heating effect directly proportional to the resistance,
and heating effect directly proportional to the amount of the time which is directly proportional होगा कि जितनी देर तक होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, I स्क्वायर करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा। अब इसी का यूज हम करते हैं बल्ब में कि वो टंगस्टन का वायर रहता है तो हीटिंग इफेक्ट कम हो तो उसका रेसिस्टेंस, तो हीटिंग इफेक्ट कम हो तो वो बर्न ना हो, मेल्ट ना हो। इसी का यूज हम करते हैं गीजर में, हीटर में। तो हीटर का क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस ऐसा लेते हैं जैसे आयरन का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो गर्म बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए प्रेस जिससे करते हैं दैट इज ए डिवाइस दैट इज नोन एज आयरन, दैट इज नोन एज आयरन। बट वो आयरन का पूरा थोड़ी बना होता है, बट नाम दे दिया आयरन क्योंकि वहां उसमें ज्यादातर जो उसका कॉम्बिनेशन होता है वो आयरन होता है और वो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा देता है। गीजर, हीटर, आयरन, these are the examples of heating effect of Joule. And equation 1, equation 2, equation 3 तीनों को कंबाइन कर दो तो H इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। और अगर हम यहाँ एक कांस्टेंट लगाए और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 रख दें तो I स्क्वायर आर टी, ये आपके पास गिफ्ट, दिस इज गिफ्ट फॉर यू formula and you apply this formula in numerical। हीटिंग इफेक्ट के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कहाँ चले, क्लास से बाहर नहीं, बोर्ड पर। तो पावर, पावर क्या है, पावर एवरीबडी नो अबाउट द पावर कि जो जितना पावरफुल आदमी होता है उसके स्टेटमेंट में उतना ही ज्यादा इफेक्ट होता है कि नहीं। अगर कोई ये कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी पुल को बनवाना है या किसी सड़क को बनवाना है, वो एप्लीकेशन देगा अथॉरिटी में या जो भी है, वहां पे ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देगा, फिर उसके एप्लीकेशन में प्रोसेस होगा, फिर जो है काम शुरू होगा, उसका पहले तो टेंडर बनेगा, फिर सारे ये प्रोसेस होंगे। अगर मान लो चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर हो गया कि ये रोड बनना है तो कितनी जल्दी बनेगी, जल्दी बनेगा ना। सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर हो गया ये रोड बनना है तो और कितना जल्दी बनेगा। तो दिस इज नोन एज पावर, कि पावर क्या है कि टाइम को कम टाइम में वही वर्क वही है पर टाइम कम कर दिया, मैंने मिनिमाइज कर दिया, तो वर्क रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क दैट इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क दैट इज नोन एज पावर। तो पावर को हम क्या लिखेंगे, इसको मैं हीट एनर्जी अगर लिखूं तो I स्क्वायर आर टी लिख दूं। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर आर। और एक तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अच्छा, यूनिट पावर का वाट है, इसको W से डिनोट करते हैं, ये यूनिट है। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया आपके पास। तो मैं P को अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I R और I ऐसे लिख दूं तो ये I जो हो जाएगा VI, ये भी हो सकता है, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। और कुछ भी कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू I R है, अच्छा यहाँ पे तो I स्क्वायर आर है, तो मैं क्या करूं कि इधर R कर दूं और यहाँ नीचे R कर दूं, तो फिर मैं क्या करूंगी P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर स्क्वायर बाय R, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। कहाँ अप्लाई होगा ये सब, ये कहाँ अप्लाई होगा, न्यूमेरिकल आएंगे आपके, उसमें अप्लाई करोगे कि रेसिस्टेंस वोल्टेज सेम है, रेसिस्टेंस अलग अलग है, क्या पावर होगा उसका, है कि नहीं। हीटर का, गीजर का दिया हुआ है, पावर इतना है, इतना देर चलेगा, कितना कंज्यूम करेगा, वो सारे सवाल हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पावर हो गया, नाउ यू आर पावरफुल, बिकम पावरफुल। हाउ कैन यू बिकम पावरफुल, कैसे बन सकते हो आप पावरफुल, कैसे।
एनर्जी, एनर्जी कैसे पढ़ो, ज्यादा नॉलेज और विद इन द टाइम, राइट। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, कम टाइम में लिख दे सारी चीजें, एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। घरों में देखा होगा बिजली का बिल आता है तो 500 यूनिट या 1000 यूनिट, मुख्यमंत्री बोलते हैं 500 यूनिट तक इसमें इतना बिजली होगा तो इसका कम कर देंगे, फ्री कर देंगे, है कि नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, यूनिट क्या है? यूनिट क्या है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी, 1 यूनिट। क्या करेंगे? 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट को वाट बना लो, बनाओ, आवर को बनाओ सेकेंड में, क्योंकि हमारा ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। अब हम क्या, ये 1 यूनिट है, क्या करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं 3.6 इंटू 10 टू दी पावर आ जाएगा 6 जूल, दैट इज 1 यूनिट। अब इससे आप कैलकुलेट कर लोगे कि अगर 1 यूनिट है तो कितना एनर्जी हुआ, इतना इस पे सवाल होंगे कि 1 यूनिट 5 यूनिट लग रहा है तो 5 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 200 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, 500 है तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो। आ रही है बात समझ में? आई होप कि आपने अगर ये वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि समझ में नहीं आया, क्लियर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, देन आई विल ट्राई इम्प्रूव इट। ठीक है, आप बैठे हो वहां पे, मुझे तो पता नहीं चल रहा है ना क्या कर रहे हो, कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सामने बच्चे होते हैं तो वो एकदम से बोल देते हैं मैम यहाँ पे समझ नहीं आया, पर आप तो वहां पे हो तो कैसे बोलोगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पर लिख सकते हो आप कि मैम दिस इज नॉट क्लियर। अच्छा, मैं नेक्स्ट इसका थोड़ा न्यूमेरिकल इसका दूंगी, ठीक है। तो आप कंटिन्यूअस देखते रहो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लो तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा, दिस इज माई गारंटी। हाउ मच इम्प्रूवमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम ऑल्सो, राइट, बट इम्प्रूवमेंट इज नेसेसरी, मस्ट बी देयर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया इम्प्रूवमेंट तो होगा। एक क्वेश्चन मैं दे रही हूं कि आपके लिए छोड़े जा रही हूँ क्वेश्चन, और नेक्स्ट मैं वीडियो में बताऊंगी कि अगर मैं स्विच ऑन करती हूँ, इफ आई स्विच ऑन ऑफ द फैन इज मूविंग इमीडिएटली, लाइट ऑन करती हूँ इमीडिएटली लाइट ऑन हो जाता है, क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन। पंखे को ऑन किया तो वो तुरंत में चलने लगा विद इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, करंट फ्लो तो हुआ तो टाइम क्यों नहीं लगा, वाई। इसको आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, अदरवाइज मैं इसका आंसर दूंगी आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।